नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जनरल नॉलेज का पहली क्लास लेंगे। जनरल नॉलेज क्या होती है? तो जनरल नॉलेज होती है कि कोई भी जनरल का मतलब होता है कोई भी जनरल बातें, वो बात आपके देश से संबंधित हो सकती है, वो बात दुनिया से रिलेटेड हो सकती है, वो बात साइंस से रिलेटेड हो सकती है, तो वो जनरल नॉलेज होता है। और जनरल नॉलेज आपकी समझ को बढ़ाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाता है, ठीक है। और कभी कभी कौन बनेगा करोड़पति खेलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा वो, तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और समझेंगे कि वो क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप पढ़ ही सकते हो पहला क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वो कौन है? उनका नाम है बछेंद्री पाल। आप देख सकते हैं उनका नाम है बछेंद्री पाल। ये माउंट एवरेस्ट क्या होता है? तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नेपाल जो हमारे पड़ोसी एक देश है नेपाल, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पड़ता है। और इसी माउंट एवरेस्ट पे आप देख सकते हो इस फोटो में, ये बहुत ही ऊंची सी पहाड़ी है। इसी माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जो है उन्होंने चढ़ाई करी थी, और वो पहली भारतीय ऐसी महिला थी, वुमेन थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। अच्छा, पहले भारतीय नोबेल प्राइज विनर, तो यहाँ पे नाम तो देख ही रहे हो आप, रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी तस्वीर है, आप लोगों ने इनकी तस्वीर को पहले भी देखा होगा। ये नोबेल प्राइज क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग को ये भी जानने की जरूरत है। ये नोबेल प्राइज जो होता है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट, या ये कह लीजिए कि ग्रेटेस्ट प्राइज इन प्राइज गिवन फॉर पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटसेट्रा। कि वर्ल्ड में बहुत सारे, आप लोगों को पता बाद में पता चलेगा कि जैसे लिटरेचर, तो लिटरेचर क्या होता है? तो कोई इंसान जो कहानी लिखता है, कोई पोयम लिखता है, उसको लिटरेचर बोलते हैं। पीस क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति का काम करना, कि समाज में आप शांति के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने समाज में शांति के लिए बहुत काम किया। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है? तो ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये साइंस है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो इन तमाम फील्ड्स में जो है, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ग्रेटेस्ट जो प्राइज है वो नोबेल प्राइज है, पूरी दुनिया का। और पहले भारतीय जिन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता था वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनको ये कौन सी फील्ड में ये प्राइज मिला था? अगर कोई आपसे कहे कि उनको मैंने आपको कहा ना कि पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो इनको कौन सी फील्ड में मिला था? तो उनको मिला था लिटरेचर की फील्ड में। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में जो है नोबेल प्राइज मिला था, और वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की एक और खास बात है कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा था। हमारा नेशनल एंथम भी किसने लिखा था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ही वॉज बॉर्न इन बंगाल,
इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो वो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? तो लिटरेचर की फील्ड में। और रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या खासियत है कि उन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जो आप लोग स्कूल में गाते होंगे ना, जन गण मन। तो ये जन गण मन किसने लिखा था? ये जन गण मन जो है वो इन्होंने ही लिखा था, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। अच्छा, अब ये तो हम लोग पहला इंडियन जिन्होंने ऑस्कर जीता। तो ये देखो, ऑस्कर, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये ऑस्कर क्या होता है। तो ऑस्कर, जैसे नोबेल प्राइज के बारे में हमने बात करी, वैसे ही जो ऑस्कर है वो वर्ल्ड का वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइज फॉर मूवीज। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, फिल्म देखते होगे आप लोग, बहुत सारी फिल्में टीवी पे आती हैं, ठीक है। तो कौन सी फिल्म कितनी अच्छी है, उस फिल्म के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्राइज होता है, जैसे होता है ना, आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो फर्स्ट आते होगे, सेकंड आते होगे, तो आपको कोई ना कोई प्राइज मिलता होगा। उसी तरह से कौन सी फिल्म कितनी अच्छी है, उसको उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है ऑस्कर। पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का। और पहली भारतीय जिन्होंने ये ऑस्कर अवार्ड जीता था, उनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया, ठीक है। आप इस नाम को दोबारा से कीजिए, भानु अथैया। और इनको ऑस्कर, अच्छा अब आप कहोगे कि अच्छा फिल्म के लिए ऑस्कर मिला था, तो कौन सी फिल्म के लिए? तो 1982 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था गांधी। वो जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है ना, गांधी, हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है, बापू, उनके ऊपर ये फिल्म बनी थी। और उस फिल्म के लिए भानु अथैया को ऑस्कर मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि कॉस्ट्यूम, आप लोग देखते हो कि फिल्म में जो हीरो हैं, हीरोइन है, वो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने उनको वो जो कॉस्ट्यूम फिल्म के जो लोगों ने पहना था, किरदारों ने जो कॉस्ट्यूम पहना था, उनके कॉस्ट्यूम को उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो उस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए जो है उनको ऑस्कर दिया गया था। अगला, पहले भारतीय जिनको भारत रत्न मिला। अच्छा, सबसे पहले अगेन ये भारत रत्न क्या है? देखो, सबसे पहले तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें भारत लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भारत लिखा हुआ है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात करी ऑस्कर की, तो ऑस्कर क्या है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइज फॉर मूवीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का। और इससे पहले हम लोगों ने बात करी नोबेल प्राइज की, तो ये नोबेल प्राइज क्या है कि ये दुनिया का, भारत का नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा प्राइज है, जो अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। लेकिन ये भारत रत्न क्या है? ये भारत रत्न जो है, ये इंडिया का, दुनिया का नहीं, इंडियाज हाईएस्ट सिविल अवार्ड, सिविल अवार्ड, इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। सिविल यानी जो लोगों को दिया जाता है, जो भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो सिविलियंस रह रहे हैं, जो उनको जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है वो भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न क्यों दिया जाता है? तो भारत रत्न दिया जाता है कि किसी ने भारत के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, कोई बहुत महान काम किया हो। मान लो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, कोई बहुत बड़ा टीचर है, कोई बहुत बड़ा सोशल सर्विस करने वाला व्यक्ति है। तो भारत रत्न किसी को भी दिया जा सकता है जिसने भारत का नाम रोशन किया हो, जिसने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोग जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम को, कि कौन थे ये एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो उन्होंने मिसाइल्स बनाई थी, जो साइंस में उन्होंने काम किया था, उसके लिए जो है भारत रत्न जो है उनको दिया गया था। लेकिन पहले भारतीय
फर्स्ट टू रिसीव द भारत रत्न, जो पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था वो कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। सर्वेपल्ली सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ये वो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये हमारे देश के, ये जो व्यक्ति हैं ये हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। ये हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे, और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे टीचर भी थे। ये बहुत ही अच्छे टीचर भी थे, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। तो इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। तो जो इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया के लिए काम किया, एज अ टीचर इन्होंने जो इंडिया के लिए काम किया, उन तमाम चीज़ों के लिए इनको भारत रत्न दिया गया था। और एक बहुत खास बात है इनके बारे में, और वो खास बात क्या है कि इनका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 5 सितंबर में। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर में, और इनके बर्थडे पर जो है भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। आप लोगों ने स्कूल में टीचर्स डे बनाया होगा कभी ना कभी, तो जिसमें जो बच्चे हैं वही टीचर बन के आपको पढ़ाने आते होंगे। अभी तो आप छोटी क्लास में हैं तो शायद आप लोग टीचर नहीं बनते होंगे, लेकिन जो आपसे बड़ी क्लास के लोग हैं वो टीचर बन के आते होंगे और आपको पढ़ाते होंगे टीचर्स पे। टीचर्स कब मनाया जाता है? 5 सितंबर में। तो ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर में, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एक बहुत ही महान टीचर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो उनके बर्थडे को जो है एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यही जो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन थे, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो इस वाली नॉलेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत रत्न क्या होता है। तो भारत रत्न होता है इंडिया का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। अगला, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, पहले भारतीय जो स्पेस में गए, जो आकाश में गए, स्पेस आकाश अंतरिक्ष, वो थे राकेश शर्मा। ये है इनका नाम, राकेश शर्मा। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो आकाश में गए थे, भारत में गए थे। और ये कौन थे? जो इंडियन एयरफोर्स है उनके ये पायलट थे। जो इंडियन एयरफोर्स है उनके ये पायलट थे, और ये पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे। आप देख सकते हैं इस फोटो में, इन्होंने ऐसे एक कपड़ा सा पहना हुआ है। यही कपड़े जो होते हैं, इसी तरह के कपड़े पहन के इंसान जो है वो स्पेस में जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मास्क भी लगा रहता है। ये ऑक्सीजन का मास्क, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जो स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा। अगला सवाल, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि फील्ड मार्शल क्या होता है। देखो भैया, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, आर्मी। आप लोगों के घर में भी शायद हो सकता है कोई आर्मी में हो। तो आर्मी क्या होता है? हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो हमारे योद्धा होते हैं, वो आर्मी होते हैं। तो आर्मी में क्या होता है कि जैसे आपके स्कूल में भी जैसे मान लो आपके स्कूल में होता होगा कि जैसे कोई मॉनिटर है, या मान लो कि कोई टीचर है, तो कोई छोटी क्लास को पढ़ाने वाला टीचर है, कोई बड़ी क्लास को पढ़ाता है, कोई उससे बड़ी क्लास को पढ़ाता है। उसी तरह से आर्मी में भी कई सारी रैंक्स होती हैं। आर्मी में क्या होती हैं? कई सारी रैंक्स होती हैं। कोई ठीक है, तो आर्मी में भी कई सारी रैंक होती हैं। जो आर्मी की सबसे बड़ी रैंक होती है वो होती है चीफ, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं जनरल, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं जनरल। जो जनरल होते हैं वो आर्मी की सबसे बड़ी रैंक होती है। लेकिन आर्मी में एक और रैंक होती है जो जनरल से भी ऊपर होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है फील्ड मार्शल। इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी का ये हाईएस्ट हाईएस्ट रैंक है फील्ड मार्शल। ये जनरल रैंक से भी हाईएस्ट है फील्ड मार्शल, और बहुत कम लोगों को फील्ड मार्शल दिया जाता है। इंडिया में आज तक सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल दिया गया है, ठीक है। इंडिया में आज तक सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल दिया गया है। तो उनमें जो पहले व्यक्ति थे जिनको फील्ड मार्शल दिया गया था,
उनका नाम था सैम मैनेक्शॉ। आप पढ़िए क्या लिखा है, सैम मानेकशॉ। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं, सैम मानेकशॉ। ठीक है, तो इनको सैम बहादुर भी कहा जाता था। बहादुर का मतलब होता है ब्रेव, जो बहुत ब्रेव थे। क्योंकि ये बहुत ब्रेव थे इसलिए इनको सैम बहादुर भी कहा जाता है। प्यार से इनको बोला जाता है सैम बहादुर। और 1971 में अभी 2020 चल रहा है, तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुई थी। उस वॉर में इंडिया जीता था। ठीक है, इंडिया वॉन दैट वॉर। इंडिया वॉन दैट वॉर। उस वॉर के दौरान जो सबसे हेड थे, ये समझ लो मॉनिटर थे या चीफ थे या फिर जनरल जो थे, वो थे ये सैम मैनेक्शॉ। 1971 वॉर में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस दौरान जो जनरल थे वो सैम मैनेक्शॉ थे। और बाद में उनको जनरल से फील्ड मार्शल बनाया गया। तो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल कौन हुए, सैम मैनेक्शॉ। ठीक है, तो बस आज के लिए आपका जो जनरल नॉलेज होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। तो इसको आप ध्यान रखना, सिर्फ ये मत ध्यान में रखना कि फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सैम मैनेक्शॉ, एक एक चीज़, मतलब आपको थोड़ा डिटेल में भी पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है। जैसे इस वाले में आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा माउंट एवरेस्ट क्या है, तो पहाड़ है, कहाँ लाई करता है, तो नेपाल में लाई करता है। इस तरह से आपको चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।